हेलो फ्रेंड्स, देखिए मैं आज आपके लिए लाया हूँ ये सेंटेंस के बारे में आपको आज बताऊँगा। ठीक है। जो लोग वैसे तो सेंटेंस के बारे में एक्चुअली क्या है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। सेंटेंस और टेंस में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है। बाकी फिर ये है कि मैं थोड़ा सेंटेंस के बारे में बताऊँगा, उसके टाइप्स भी बताऊँगा। ठीक है। सेंटेंस के फर्दर डिवीज़न बताऊँगा आपको। तो मैं कुल मिला के सेंटेंस के इर्द गिर्द रहूँगा। आपको मैं सेंटेंस के बारे में बात करता हूँ। ठीक है। आप ऐसा कोशिश कीजिए, जो मैं वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ इसके थ्रू आप कोई आपके पास बुक हो तो बुक, ठीक है। बाकी अगर बुक नहीं है आपके पास, इन केस अगर बुक अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसकी लिंक की पीडीएफ भी डाल दूंगा। इस पीडीएफ की लिंक डाल दूंगा आपके साथ। उसके थ्रू आप जाने की कोशिश कीजिए और इधर से रोक रोक के समझने का कोशिश कीजिए आप, हैं। अगर आप कोशिश करेंगे और आप ये दिल में ठान लेंगे कि आपको सीखनी है, तो फिर आप इंग्लिश सीख जाएंगे। बात यह है कि आप थोड़ी बहुत सीख लीजिए, सेंटेंस जो थोड़ा बहुत ग्रामर का पोर्शन है उसको सीख लीजिए। बाकी बाकी उसके बाद आप लिटरेचर के थ्रू सीखते रहना आप। मैं वो भी तरीके बताऊंगा आपको, पर पहले मैं आपको सिर्फ इसी के बारे में बात करता हूँ थोड़ी सी, ताकि आपका एक स्टैंडर्ड बन जाए, मिनिमम स्टैंडर्ड बन जाए, उसके उसके थ्रू आप ऊपर चल सकें। ठीक है। तो देखिए, लेट्स टॉक अबाउट इट। अभी क्या है कि देखिए, आप सेंटेंस देखिए, है ना। अभी आप सिर्फ सेंटेंस पर नज़र डालिए। देखिए, आप इस सेंटेंस को देखिए। ठीक है। बाकी का भूल जाइए, सिर्फ ये देखिए कि देखिए सेंटेंस की एक परिभाषा क्या होती है। ये तो आपको पता ही होगा, डेफिनेशन क्या होती है कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। देखिए, ये लिखी हुई है डेफिनेशन इधर कि देखिए ये लिखा हुआ है, ये वाली। ठीक है। ये पढ़िए आप यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। ये भी देखिए लगा अतः ऐसा इसमें सेंस कहलाता है। देखिए, ये भी हिंदी में लिखा है। उपयुक्त वाक्य शब्दों के समूह में व्यवस्थित और पूर्ण अर्थ व्यक्त करते हैं। ठीक है। मतलब वो शब्दों का एक ऐसा समूह है जिससे हमें कुछ ज्ञात हो, कुछ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें दी जाए। अब देखिए ऊपर वाले सेंटेंस देखिए आप, वर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। पंछी फ्लाई करते हैं स्काई में। ठीक है। अब पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। तो इससे हमें पता पड़ रहा है कि पक्षी कहाँ उड़ रहे हैं, आकाश में। तो ये कंप्लीट सेंटेंस है। ठीक है। कंप्लीट सेंटेंस के लिए सेंटेंस के पास एक वर्ब होना चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है। तो सब्जेक्ट ये रहा बर्ड्स, ये रहा फ्लाई, मतलब वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट होगा, और ये आपका कंप्लीमेंट कहिए, ऐसे कुछ भी कहिए आप। वैसे फॉर एग्जांपल ये पूरा प्रेडिकेट हो गया। ठीक है। तो अब जी ये बात खत्म हो गई। अब अब आप फर्दर देखिए, सेकंड सेंटेंस को देखिए आप। अब आप सेकंड सेंटेंस को देखिए, इस वाले को, द गर्ल्स आर सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है। गर्ल्स क्या कर रही हैं, लड़कियां एक गाना गा रही हैं। तो इसमें भी ठीक है, द दीज गर्ल्स जो है ये आपका सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। मतलब उसको छोड़िए, बात है कि छोड़िए आप, सब्जेक्ट हो गया और ये एक वर्ब हो गया। ठीक है। तो लड़कियां गीत गा रही हैं। आर सोल्जर्स आर फॉट ब्रेवली, आर सोल्जर्स फॉट ब्रेवली। ठीक है। द सन इज हॉट। तो यहाँ क्या है कि हमें पता पड़ रहा है कि ये सारे सेंटेंस हैं। सेंटेंस के पास एक सब्जेक्ट है, एक प्रेडिकेट है, और फिर या ये कहिए सेंटेंस के पास एक वर्ब है और एक सब्जेक्ट है, तो वो सेंटेंस है। ठीक है। तो अब हमें आपको समझ पा रहे होंगे कि वो लड़की जा रही है, वो लड़की गा रही है, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं आप पढ़ रहे हैं, इस टाइप के ये सब सेंटेंस हो गए। ठीक है। अभी हम ट्रांसलेशन के थ्रू समझ रहे हैं, इसलिए वो बात आ रही है कि आप इसको, तो मैं इसलिए हिंदी में और समझा रहा हूँ। बाकी ये है कि मैं आपको एडवांस भी कराऊंगा, फिर पहले आप थोड़ा सा बेस बना लीजिए। ठीक है। अब देखिए, इतना जानने के बाद अब हम सब्जेक्ट के फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है। तो सब्जेक्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट में दो चीज़ होती हैं। एक सब्जेक्ट, वो सेंटेंस में क्या होता है, सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। ठीक है। सेंटेंस क्या कहते हैं, जैसे मनोज है, कोई भी नाउन, वो सेंटेंस हो, वो सब्जेक्ट हो गया। मनोज इस वाक्य में सब्जेक्ट है, ये दिया भी गया। ठीक है। बाद बाकी जो सब्जेक्ट को छोड़ के वो सारा पूरा प्रेडिकेट की फॉर्म में आ जाता है। ठीक है। तो यही आपको बताया गया। देखिए, अब इस सेंटेंस को देखिए, प्रेडिकेट और सब्जेक्ट का थोड़ा सा इन्होंने अंतर बताने की कोशिश की है। द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, द सन है, प्रेडिकेट क्या है, राइजेस इन द ईस्ट। मतलब वर्ब लगा के, ऑब्जेक्ट लगा के, कॉम्प्लीमेंट करके, कुछ करके, वो बाकी सब पूरा प्रेडिकेट होता है, बाकी वो ये सब सब्जेक्ट होता है। ठीक है। तो इस तरीके से कुछ होता है। अब थोड़ा सा एक समझने की कोशिश की, बाकी मैं फिर भी बताऊँगा आपको, है ना। अब देखिए, इधर देखिए आप, ये सब देखिए, जो ये मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं। ठीक है। ही इज़ इल,
ही इज इल, ठीक है। द हॉर्स इज़ अ वेरी यूजफुल एनिमल, यू, सब देखिए आप, गो देयर। अब देखिए जरूरी नहीं है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले ही आए। अब देखिए राम, गो देयर राम, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन वाला हो गया, लेकिन पहले वो आया है वर्ब और वो आया है, पूरा प्रेडिकेट आया, उसके बाद सब्जेक्ट आया। तो ठीक है, गिव मी अ पेन, ये वाला देखिए, ठीक है। इट मे रेन टुडे, तो ये सारे वर्ड्स, फ्लाई इन द स्काई, तो ये सब बारी बातें आप समझ पाएंगे इधर से। अब देखिए सब्जेक्ट के दो चीज़ होती हैं, प्रेडिकेट होता है और एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है। चलिए अब इसी को मैं बता दे रहा हूँ, उसके बाद में फिर आपको सेंटेंस, पहले मैं थोड़ा ही इसके सब्जेक्ट सेंटेंस के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दूँगा थोड़ी सी, उसके बाद फर्दर आगे जाऊँगा मैं। तो देखिए सब्जेक्ट में, अब देखिए सब्जेक्ट में बताया गया है कि केवल एक चीज़ नहीं होती सब्जेक्ट में, और प्रेडिकेट में एक चीज़ नहीं होती, है ना। ये मतलब आप मान के चलिए कि बारीकी चीज़ है, और हर बात जब कोई चीज़ पढ़ाएंगे ना तो फर्दर क्लासिफिकेशन पर पढ़ाएंगे। आप एक सब्जेक्ट को लेकर बताएंगे तो विभिन्न तरीके से उसको डिवाइड कर देंगे आप। लेकिन देखिए एक सब्जेक्ट में क्या होता है, क्वालिफायर होता है और एक मेन वर्ड होती है, ठीक है। मेन वर्ड कोई भी, जिसको हेड वर्ब कह सकते हैं, मेन वर्ब, ठीक है। अब प्रेडिकेट में क्या होगी, वर्ब होगी, जो मैं आपको पहले बता रहा था, ऑब्जेक्ट होगा, कंप्लीमेंट होगा। ऑब्जेक्ट कितने तरीके हो, दो तरीके के हो सकते हैं। वर्ब, वर्ब पर मैंने अलग बनाया है, वर्ब कितनी प्रकार की होती हैं, ठीक है, और आगे फर्दर और बनाऊंगा मैं। कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट कुछ नहीं है, पर कंप्लीमेंट को बता दूंगा मैं। आप कंप्लीमेंट को छोड़िए, बस आप ये इतना लगाइए कि ये 3 हिस्से होते हैं प्रेडिकेट के, ठीक है। मेन वर्ड होते हैं, और अब देखिए अच्छा क्वालिफायर, क्वालिफायर मतलब उसको क्वालिफाई करेगा, उसकी क्वालिटी के बारे में बताएगा, आप ये समझ लीजिए, है ना। मॉडिफाई करेगा उसको, जैसे कहते हैं ना मॉडिफायर है, तो उस तरीके से काम करेगा। उसकी मनोदशा बताएगा, उसकी दशा बताएगा कि कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो जैसे देखिए आप फॉर एग्जांपल डिटरमाइनर है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव फ्रेजेस है, ये 3 हो गए। ये आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वालिफायर, जो इनलार्जमेंट होते हैं, जो वर्ड क्वालिफाई करते हैं सब्जेक्ट को, उसमें ये 3 केसेस बताए जा रहे हैं। ये थोड़ा सा बात का आप थोड़ा ख्याल रखिएगा, ठीक है। पार्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट वो भी बताया गया है, ठीक है। अब देखिए इधर आपको ये बताएंगे, ये फर्दर क्लासिफिकेशन करके उसने बताया है कि सब्जेक्ट है, और फिर ये मतलब एक सेंटेंस है और उसके फर्दर डिवीजन क्या है, प्रेडिकेट क्या है, तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। देखिए उसके बाद फिर इसने फर्दर भी किया है। अब आपको फिर आपको समझाने की कोशिश की गई है। इसको देखिए और इन तीनों चीज़ों को देखिए, और इससे अंदाज़ा लगाने की कोशिश कीजिए कि मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड विद दिस कि क्वालिफायर किस तरीके से हो सकते हैं, क्वालिफाई किस तरीके से हो सकते हैं। देखिए ये लग सकता है, अ गर्ल सिंग्स, ठीक है। एन एलिफेंट डाइड, द सन साइंस, दिस डॉग बार्क्स, दैट बॉय केम, हिज सन रेन, सम बॉयज, क्या लिखा हुआ, प्लेड, ठीक है। तो ये क्वालिफायर है, मतलब उसकी क्वालिटी बता रहे हैं। ये इसमें होता है डिटरमाइंस होते हैं। देखिए ये AN द आर्टिकल हो गए ये, ठीक है, डिटरमाइंस हो गए ये, ठीक है। दिस दैट ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गए आपके, दिस दैट हिज, ठीक है, ये सब। तो ये वाली बात है, ये क्या नाम है, ये इस तरह की बात है। मतलब कहते हैं ना कि गिव मी अ पेन, कहीं अ लगा रहे हैं, कहीं एल लगा रहे हैं, तो बाय वी आर यूजिंग दीज वर्ड्स, तो उसका जवाब आप समझेंगे इस बात को। लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए कि ए दैट हिज लगता है, कहते हैं ना हिज ब्रदर इज माई फ्रेंड, तो इस टाइप के सेंटेंस आते तो उसमें आप समझेंगे इस बात को, ठीक है। अब देखिए डिटरमाइंस लगाया उसने, फिर देखिए आप डिटरमाइंस लगाए माई, ठीक है, अ, दोज, दैट, ये बात है। एडजेक्टिव हो गया, यंगर हो, एडजेक्टिव मतलब किसी की फिर बताएगा, दशा बताएगा किस तरीके से होता है। यंगर होता है, ब्लैक, प्रीटी, नोटी, बिहाइंड। नाउन में कुछ भी हो सकता है, सन हो सकता है, क्राउज होता है, फ्लावर्स होता है, बॉय, मैन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेजेस में बताएगा आपको कुछ एडजेक्टिव के बारे में, फर्दर मैं आपको बताऊंगा। आई विल ट्राई टू मेक अनदर वीडियो फॉर दैट। तो आप अब इतना ही आप समझिए, ठीक है ना। मैं बताऊंगा इस हर तरीके से, मैं आपको क्या बोलते हैं, मुमकिन कोशिश करूंगा ताकि आप समझ सकें। तो इतना सा मैंने आपको जरा सा एक आइडिया देने की कोशिश की है कि इस सब सेंटेंस के बारे में, ठीक है। अब आप ये देखिए कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस में और सेंटेंस में फ़र्क है। टेंस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा आपको, पहले मैं सेंटेंस की बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए अब ये वहाँ से पता पड़ेगा कि आपको सेंटेंस क्या होता है। अब आप देखिए सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है।
पहला कौन सा होता है? असर्टिव, फिर इंटेरोगेटिव, फिर इम्पेरेटिव, फिर एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव। अब सेंटेंस के अकॉर्डिंग किस तरीके की फीलिंग एक्सप्रेस की जा रही है उसमें, किस उसका मोटो क्या है, उसके मुताबिक है ना, हम किस तरीके से हमारी मेंटलिटी क्या है, क्योंकि सेंटेंस क्या है, मेंटलिटी पर डिपेंड कर रहा है। तो हम कभी परमिशन मांगते हैं, कभी हम कुछ पूछते हैं, कभी हम किसी को कुछ बोलते हैं, ऑर्डर देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, कभी खुदा से हम कोई मन्नत मांगते हैं, करते हैं, तो एकदम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। तो उस तरीके से अब है ना, हाव भाव के मुताबिक ये या यूँ कहिए, दुख में सुख में अलग तरीके के से, तो उसी के मुताबिक सेंटेंस का क्लासिफिकेशन है। टेंस का क्लासिफिकेशन अलग तरीके से, सेंटेंस का क्लासिफिकेशन अलग तरीके से। टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, उनमें 4 हैं, अलग वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं। सेंटेंस देखिए 5 प्रकार के होते हैं। एसरेटिव सेंटेंस, एसरेटिव सेंटेंस में कोई घटना होगी, नॉर्मल सी बात है ना। अब देखिए आई एम ट्राइंग टू डिस्क्राइब दिस टाइप द टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है। एसरेटिव में क्या होता है? हरी रीड्स अ बुक, हरी रीड्स अ बुक, वो पढ़ता है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी, कोई सी बात हर सेंटेंस में कंप्लीट होगी, लेकिन थोड़ी सी कोई बताया जाएगा आपको कोई बात कि वो काम ऐसे होता है। मोहन डज नॉट सिंग, वो नहीं गाता। राम इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है। अब एसरेटिव में 2 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस हो सकते हैं, जिसको अफर्मेटिव भी कहते हैं। ये तो आप जानते हैं, कहीं मना ही किया जा सकता है, किसी बात की आपको रजामंदी दी जा सकती है कि आप इस काम को इस तरीके से कर लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद आएगी इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ये है, जैसे देखिए ये लिख रहा है ना, आप किससे पूछ रहे हैं, जैसे यस नो टाइप्स हो सकते हैं, व्हाट वाले हो सकते हैं, हाउ वाले हो सकते हैं, डब्ल्यू एच वाले हो सकते हैं, इज आर एम लाग, ठीक है। ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप इतना समझिए कि मैं आपसे कहूँ कि आर यू गोइंग, तो आप कहें यस या नो, ठीक है। तो वो आपके हो गए यस नो वाले टाइप्स, ठीक है। मैं पूछूं फिर आपसे, आप कहाँ जा रहे हैं, तो डब्ल्यू एच वाले हो गए, वेयर, व्हेन आर यू गोइंग। इस टाइप के सेंटेंस में जब इसमें वॉट लगाऊं, व्हेन लगाऊं, वाई लगाऊं, वाई आर यू गोइंग, तो इस टाइप के डब्ल्यू एच वाले हो गए, ठीक है। अब कभी कभी लगाया जाता है जैसे डू, बर, इज, आर, एम, ये हेल्पिंग वर्ब आगे रख के बनाया जाता है सेंटेंस, जैसे आर यू गोइंग, समझ रहे हैं आप। तो ये आप थोड़ा सा देखिए, आप इसको अगर जानते हैं तो आप इस टाइप का सेंटेंस देखिए। सेंटेंस पहले सेंटेंस को सीखिए, टाइप्स ऑफ सेंटेंस सीखिए, सेंटेंस के पार्ट्स देखिए किस किस तरीके से होते हैं, तो फिर आप समझेंगे, ठीक है। इस देखिए लिखा भी है, इज बिमला इल, मे आई कम इन, ठीक है। डू यू गो टू स्कूल, कैन यू रन, तो इस टाइप के होते हैं, हो सकते हैं, ये सब सेंटेंस हो सकते हैं। इनको मैं आपको बोर्ड पर बताऊंगा, लेकिन थोड़ा मेरा और व्यवस्था ठीक होने दीजिए, है ना। अभी क्या है कि सपोर्ट कीजिए आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपको बहुत बेहतर ढंग से बताने की उसमें हूँ मैं, और मैं आपको बढ़ के एडवांस तक सिखाऊंगा मैं आप, सो दैट कि आपको इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम ही ना रहे। मेरा मेन सब्जेक्ट ही इंग्लिश है, तो मैं कोशिश ये मेरी कि मैं सब कुछ बता सकूँ आपको, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा बता सकूँ सब कुछ। तो क्या है, जितना मेरे को आता है मैं उसी के मुताबिक बताऊँगा आपको, है ना। तो देखिए ये वाला हो गया आपका सेंटेंस। अब आगे इम्पेरेटिव पर, 2 सेंटेंस क्लियर हुए आपके, कौन कौन से? असर्टिव और इंटरोगेटिव। अब देखिए सेंटेंस आ गया इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव में क्या होता है ना, हम किसी से परमिशन मांगते हैं। देखिए लिखा हुआ है, प्रार्थना या उपदेश हो, किसी को उपदेश होते हैं, जैसे हम खुदा से कोई वो करते हैं हम, जैसे कि आप ऐसा कर दीजिए, आप ऐसा कर दीजिए, मैं टीचर से मांगता हूँ, तो हम इम्पेरेटिव सेंटेंस का यूज़ करते हैं। आप दिमाग के देख लीजिए चलिए कि भाषा कुछ नहीं है, भाषा मन की दशा है, मूड पर डिपेंड करता है, हमारे मूड पर डिपेंड करता है, दुख सुख, ठीक है, खुशी गम, और हम कहाँ जा रहे हैं, किसी कोई कुछ किस छोटे से बात कर रहे हैं, बड़े से बात कर रहे हैं, तो उसके मुताबिक हम बताते हैं, है ना। तो इस तरीके से आपको समझना है, क्योंकि हमें सबको समझना होता है ना, ऑल सिचुएशन। तो उसी के मुताबिक इम्परेटिव में क्या है कि हम किसी को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, जैसे गो देयर, आप उधर जाइए, ओबे योर एल्डर्स, अपने बड़ों का आदर कीजिए, ठीक है। तो इस टाइप के सेंटेंस होंगे तो उन्हें इम्परेटिव सेंटेंस बोलेंगे हम, ठीक है। उसके बाद आएगी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें हम बताते हैं, जैसे कोई एकदम सडनली कोई सी बात हो गई, तो उसमें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बताएंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल जहाँ कोई सडनली आश्चर्य वाली बात हो जाए, सरप्राइज वाली बात, एस्टोनिश बोलते हैं, है ना, जिसको कहीं एकदम दुख आ जाए, किसी का कोई कुछ हो जाए तो उसमें दुख होता है, एक्सीडेंट अगर वगैरह हो जाते हैं, तो अरे ऐसा ऐसा हो गया जी। तो इस टाइप के अचानक किसी से हेट हो किसी के लिए, जैसे देखिए आप ट्राई टू अंडरस्टैंड विद दिस एग्जांपल दैट व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, ठीक है, एकदम किसी की ब्यूटी बताई जा रही है, तो व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल। हालांकि इसमें अगर आप ये देखेंगे सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे किस तरीके से सेंटेंस बनाया गया है, तो इट माइट बी डिफर, बट नाउ व्हाट यू हैव टू ऑब्जर्व हियर इज दैट कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस समझना है आपको सिर्फ कि वो, जैसे कोई हाउ फुलिश यू आर, कितने आप फुलिश हैं, बेवकूफ़ हैं, ठीक है।
व्हाट अ मिसफॉर्चून, क्या मिसफॉर्चून है। हाउ डार्क द नाइट इज़। ठीक है, यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए कि कोई सडनली कोई बात होती है एकदम, उसमें एक्सक्लेमेटरी लगता है। इसके अलग देखिए, ये होता है इसका जो क्या नाम है, ये वाला जो है ये इसका मार्क है। मार्क मतलब जब किसी सेंटेंस के पीछे अगर ये लगा हो ऐसे करके, देखिए बना के दिखा रहा हूँ मैं आपको, ऐसे करके अगर ऐसे लगा हो, ऐसे करके ऐसे, तो समझ लीजिए आपके एक्सक्लेमेटरी है। वो हिंदी में बोलते हैं इसको बिस्म आदिबोधक है, यानी कुछ ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए ये दिया भी गया है। ठीक है, अब लास्ट और फास्ट बचा आपके लिए ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में जैसा कोई भी हो सकता है, जैसे आप किसी को अपनी इच्छा कर रहे हैं कि भगवान करे ऐसा हो जाए, है ना, इच्छा है कोई किसी को आपके, मोई गॉड ब्लेस यू। ठीक है, मे यू लिव लॉन्ग किंग, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मे ही गो टू हेल, कहते हैं वो ऐसा हो जाए उसका। वुड दैट आई वर रिच, इच्छा है वुड दैट आई वर रिच। तो इस टाइप के सेंटेंस होते हैं। तो ये 5 प्रकार के सेंटेंस हैं। मूड ये हमें बताते हैं कि एक सब्जेक्ट का, एक डूअर का मूड किस तरीके से हो सकता है। तो हम यहाँ समझने को कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, देखिए आप कंफ्यूज होंगे तो इसमें होंगे, इम्पेरेटिव में सेंटेंस में कंफ्यूज होंगे आप, और फिर इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे आप ऑप्टेटिव में। ठीक है, और क्या है ऑप्टेटिव सेंटेंस, कोई इच्छा, कामना, आशीर्वाद तथा अभिशाप या भाव प्रकट करता है। ऐसे वाक्यों में विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा होता है, जैसे कि उदाहरण से स्पष्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो ये वाली बात है ऑप्टेटिव। तो एक्सक्लेमेटरी में और ऑप्टेटिव में फ़र्क है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस में फ़र्क है। इसमें तीनों सेंटेंस में फ़र्क है। एक्सक्लेमेटरी आप ये होता है कि अचानक कोई बात होती है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आता है कि एकदम एक्सीडेंट हो जाए, किसी को एकदम गिर जाए, कोई एकदम सडनली सांप मिल जाए आपको, सडनली कोई आपकी एकदम दिल दहक जाए, तो वो उस टाइप का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, किसी से आज्ञा मांगे, रिक्वेस्ट की जाती है, आरजू किसी से करते हैं तो उसको इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, जैसे गो देयर। लेकिन जब भी हम बात करेंगे, अपनी इच्छा का व्यक्त करेंगे, तो हम ऑप्टेटिव सेंटेंस लगाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ थे, आप यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अगर कोई सेंटेंस नहीं आता तो डिक्शनरी मीनिंग देखिए आप उनका। नाउ आप इनसे क्लासीफाई करने की कोशिश कीजिए, अगर मैंने जो पढ़ाया आपको समझ में आया तो नाउ इफ यू हैव अंडरस्टैंड इट देन गो ट्राई टू गो थ्रू इट। पूरा पीडीएफ है, मैं इसका लिंक भी शेयर करूँगा आपके साथ, सो कि आप जान सकें, है ना। तो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मैं मिलता हूँ जब तक के लिए आपसे एक नई नेक्स्ट वीडियो में लाता हूँ मैं आपके लिए बाकी बचा जो मटेरियल। एंड ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड गुड लक।